मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, अगर आप आर्मी में जा रहे हैं या आप नेवी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आप किसी भी ब्रांच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ या आप CSS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप एजुकेटर के लिए जो कि स्कूल की जॉब्स होती हैं इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या किसी लेक्चरर जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ख्वाह किसी भी किस्म की आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम उन जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए और मैं आपको बताती चलूँ कि इसके कुछ पार्ट्स होंगे। लाइक ये हमारा आज का जो हमारा है वो पार्ट 1 है, पहला पार्ट है। तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs और मोस्ट रिपीटेड MCQs डिस्कस करेंगे। तो ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, आपने सारे के सारे पार्ट्स देखने हैं। पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट होंगे आपने वो सारे पार्ट देखने हैं ताकि किसी भी किस्म का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी किस्म का आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ख्वाह किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना है, किसी भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप अगर इन MCQs को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपने मिस नहीं करना। हम हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को इन जनरल नॉलेज में टच करेंगे। लाइक केमिस्ट्री जो कि जनरल नॉलेज में आती है, जो कि पूछी जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा सवाल पहले MCQs आए हुए हैं, हम केमिस्ट्री के भी उन सवालों को डिस्कस करेंगे। हम अपने करंट अफेयर्स के भी उन सवालों को डिस्कस करेंगे। हम साइंस के भी सवालों को डिस्कस करेंगे। हम अपनी दुनिया के बारे में भी सवालों को डिस्कस करेंगे। हम कॉन्टिनेंट्स, हमारी कंट्रीज़ के, हमारे पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो हालात हैं, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सारे के सारे पार्ट्स बड़े गौर से देखने हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। द नंबर 1 MCQs, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द डैश साइड ऑफ पाकिस्तान। पहला MCQs है कि इंडिया पाकिस्तान की कौन सी साइड पे है। मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में है, यानी मशरिक में है, जहाँ से सूरज निकलता है। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़या है। ये आपने याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। द नेक्स्ट MCQs इज़ चाइना लाइज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान के कौन से हिस्से में वाक़या है। जो चाइना है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। जो चाइना है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। अगर मैं आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ कहाँ पे है और साउथ कहाँ पे है, तो एक इम्पोर्टेंट बहुत ही आसान सी ट्रिक है, वो ये है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट का तो सबको पता है, ईस्ट वो मशरिक और वेस्ट कहते हैं मगरिब को। ईस्ट वो जहाँ से सूरज निकले और मगरिब वो जहाँ पे सूरज गरीब हो, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है अक्सर बच्चों को कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। तो जब हम ईस्ट की तरफ जाएँ यानी मशरिक की तरफ जाएँ तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट उल्टे हाथ बाएं हाथ की जो साइड है वो हमारी नॉर्थ होती है, वो हमारी नॉर्थ होती है। और जो दाएं हाथ वाली साइड होती है, ठीक है, वो हमारी होती है साउथ। तो जो चाइना है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान लाइज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। जो ईरान है वो पाकिस्तान के कौन से हिस्से पे वाक़या है। जो ईरान है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। जो ईरान है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। जो चाइना था वो नॉर्थ में था, जो ईरान है वो साउथ वेस्ट में है। द नेक्स्ट MCQs, नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो कौमी शायर है उनका क्या नाम है। अल्लामा इकबाल। हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का नेशनल पोएट है। अब नेक्स्ट MCQs है IRSA स्टैंड्स फॉर। IRSA क्या होता है। ऑप्शन सी है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। आपको मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये भी बताया है कि MCQs को बिल्कुल अच्छे से याद करने की ट्रिक ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके आंसर को देखें, सिर्फ और सिर्फ उसके आंसर को याद करें, बाकी ऑप्शंस को मत देखें। जब आप बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो आपके फिर दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं ये सही था या ये सही था। तो आपने उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसी को ही अपने जहन में बिठाना है। तो IRSA स्टैंड्स फॉर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट MCQs, मीरानी डैम इज़ लोकेटेड इन। मीरानी डैम कहाँ पर वाक़या है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बलूचिस्तान। मीरानी डैम पाकिस्तान में बताते चलूँ कि 150 डैम हैं। पाकिस्तान में 150 डैम हैं, तो जो मीरानी डैम है वो बलूचिस्तान में वाक़या है।
नेक्स्ट है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कौन सा दरिया है, ऐसा कौन सा रिवर है जो कि जम्मू कश्मीर से नहीं बहता, जम्मू कश्मीर से नहीं आता, वो है रावी। रावी जो है वो जम्मू और कश्मीर से नहीं आता। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, रावी। द नेक्स्ट MCQs, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो कौन सा है, वो है थर्मल एनर्जी है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है, दैट इज़ दी थर्मल। द नेक्स्ट MCQs इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो कि फ्लावर है, फूल है, वो कौन सा है, वो है जैस्मीन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जैस्मीन। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है। द पाकिस्तान नेशनल एंथम्स लिरिक्स वर रिटन बाय। पाकिस्तान का जो कौमी तराना था उसके जो मिसरे थे वो किसने लिखा था। बेसिकली जो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, पाक सरजमीन शादबाद, ये लिखा है हफीज़ जलंधरी ने। हफीज़ जलंधरी ने लिखा है। ऑप्शन सी, हफीज़ जलंधरी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट MCQs इज़ इन पाकिस्तान बाय रिलीजन। पाकिस्तान में कितने % मुसलमान हैं और कितने % नॉन मुस्लिम्स हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 95% मुसलमान हैं और 5% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, ख्वाह वो हिंदू हों, ख्वाह वो ईसाई हों, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन पाकिस्तान में 95% मुसलमान हैं और 5% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट MCQs इन पाकिस्तान लिटरेसी रेट इज़। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका रेट क्या है, उसकी क्या तादाद है। तो पाकिस्तान में 53% जो हैं वो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों का मयार ये है कि अगर वो अपना नाम उर्दू इंग्लिश में लिख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पढ़े लिखे हैं। तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है, 53% है, 53% है। द नेक्स्ट MCQs विच इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, कहाँ पे वाक़या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद है जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फैसल मॉस्क, इस्लामाबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट मैन मेड लेक फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है जो कि मैन मेड है, इंसान की बनाई हुई जो वादी है, लेक है सॉरी, वो कौन सी है, वो हमारे पास है कींझर लेक। ठीक है, जो मैन मेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लेक है वो कींझर लेक है। एक और इम्पोर्टेंट टिप, एक और इम्पोर्टेंट MCQs में अब आपको ये बताती चली जाऊँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 60 लेक्स हैं, 60 लेक्स हैं। अगर ये भी MCQs है तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 60 लेक्स हैं। ठीक है, अबाउट तकरीबन, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं, थोड़ी कम भी हो सकती हैं। उसके बाद है कि पाकिस्तान में मैन मेड सबसे बड़ी जो लेक है वो कींझर लेक है। द नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक फाउंड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो कुदरती लेक है सबसे बड़ी वो कौन सी है। पहले हमने बात किया कि पाकिस्तान में मैन मेड इंसानों की बनाई हुई लेक कौन सी है सबसे बड़ी। अब बात हो रही है कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है, वो हमारे पास है मानसर लेक। हमारे पास कहाँ पे है, मानसर लेक। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन है हमारे पास द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है। पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन PIA है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन PIA है। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सी है, वो कहाँ पर है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कराची में है और उसका नाम है नेशनल स्टेडियम। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, नेशनल स्टेडियम कराची इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन दी पाकिस्तान। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इज़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट्स की मार्केट है वो कौन सी है, वो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, USA। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी।
आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपके जनरल नॉलेज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि पाकिस्तान की आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल फ्रैंक मैस्टरी। ठीक है, इसको हम वाल्टर भी कह सकते हैं, जनरल फ्रैंक वाल्टर मैस्टरी भी है और मैस्टरी भी है। ठीक है, कुछ भी आए तो आपने इसी को ही लॉक करना है। ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। याद रखिएगा कि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि जनरल नॉलेज के, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ख्वाह आप किसी ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं, ख्वाह आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, ख्वाह आप आर्मी में जा रहे हैं, किसी भी ब्रांच में, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो जनरल नॉलेज का जो प्रोपोर्शन होता है उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत रिपीटेड सवाल मैं लेके आई हूँ आपके लिए। आपने इनकी सारी की सारी सीरीज़, सारे के सारे पार्ट देखने हैं ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जब आप पेपर दे रहे हो तो आपके क्लियर हो जाएं। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इंटरव्यू में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आप ये सारे के सारे पार्ट्स देखें ताकि आपको वहाँ पर किसी सवाल के जवाब देने में कोई मुश्किल पेश ना आए। आज था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑल कर लें लॉग, उसकी बनने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आज मैंने पार्ट 1 किया है अपलोड तो वो आप तक पहुंच गया, बट जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी वो आप तक ना पहुंचे क्योंकि आपने नोटिफिकेशन ऑल नहीं किया था, आपने सब्सक्राइब नहीं किया था। अगर आप करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको बताते चलूँ, मेरा जो चैनल है वो सिर्फ जनरल नॉलेज पर नहीं है। मेरा जो चैनल है वो सिर्फ पाक आर्मी या पाक एयरफोर्स पे नहीं है। मेरा जो चैनल है वो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी फील्ड्स को टच करता है। बहुत डीप में भी हम डेप्थ में भी जाते हैं हम, और ऊपर से भी चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ्स, सारे के सारे टॉपिक्स को हम इसमें, सारी की सारी फील्ड्स के सब्जेक्ट्स को हम इसमें कवर करते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल आपके लिए। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी MCQs का आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी MCQs की आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस MCQs को ऐड कर लूँगी।